सबसे पहले अपन इसको डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ से लिंक रॉड जो लेफ्ट आर्म है इसके साथ से सारी ये लिंकेज निकाल देंगे। इसे निकालने के बाद में फिर हाइड्रोलिक टापा यहाँ से ये सारे बोल्ट खोलेंगे तो इससे बाहर कर लेंगे और किसी उस पर रख कर फिर अपन लिंकेज और सारी रिस्पॉन्स प्लेट ये सारा खोलेंगे। और ट्रैक्टर में सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे जो सीट लगी रहती है उसे अपन पहले खोलेंगे ताकि काम करने में सुविधा रहे। और ये वाला जो ब्रेकेट लगा हुआ है इसको जो टॉपलिंग यहाँ पे लगती है इसको भी यहाँ से निकाल दें। और इसके बाद में फिर स्टॉप को खोलेंगे और किसी बेंच पे रख लेंगे और उस पर फिर सारी चीज़ें अपन देखेंगे कैसे उसे करना है। पहले ऑपरेट करके देख लेंगे, इसके बाद में फिर उसे खोलेंगे। सबसे पहले ड्रावार निकालेंगे, बेंच पिन निकालेंगे। ड्रावार के साथ में फिर एक साइड एक बार नीचे पकड़ इसको भी रखो पकड़ नीचे खोल दो उसको ब्रैकेट में निकालेंगे। हाँ ये सेंसिंग ब्रैकेट निकालेंगे कितने का मालूम है ये तो अब सर इसको पहले भी ये बोर्ड लगे हुए हैं इन सबको एक साइज का कोई भी स्पैनर रिंग स्पैनर 18-19 के ले लो 18-19 रिंग स्पैनर ये हटाओ सब और पूरे स्पैनर रख दो। ऐसा नहीं कि मतलब क्या है कि जिन्हें पता नहीं वो सारे ढोके यहाँ पे ले आए उसे पता ही नहीं है स्पैनरों और स्पैनर छोड़ो तुम यहाँ से इससे नहीं खोलना आधा आधा ही खोलो आराम से धीरे धीरे। अंगूठी वाला किसका हाथ में अंगूठी वाला हटाओ हाथ हटाओ इसको निकाल अंगूठी निकाल अब तू छोड़ दे उधर से। हाँ छोड़ रहे हैं हाँ ये छोड़ दे अभी इधर का इधर के लड़के को वो तो सारे खोल लेगा बस यही लेकर रखो उठाओ चलो ये निकाल लेंगे टेबल पे चलो इधर पकड़ यहाँ पकड़ो इसे इसका लेना नहीं। यहाँ ट्रांसफर ट्यूब लगाना यहाँ पे ट्रांसफर ट्यूब है ना किसी के पास ट्रांसफर ट्यूब है ना सर रेडियल पिस्टन पंप है। इस ट्रांसफर ट्यूब से सीधा रिस्पॉन्स प्लेट में ऑयल जा रहा है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर में और डिस्ट्रीब्यूटर से फिर रैम सिलेंडर में इस तरह सारी लिंकेज पंप इस तरह से काम कर रहा है और इससे ऑयल यहाँ पे ऑयल तो नहीं बनाई शुरू करता हूँ हाँ है ना ऐसे। ये सबसे पहले है लिफ्ट आर्म ये जिसके साथ लगी हुई है रॉक शाफ्ट रैम आर्म और इसके बाद ये ड्राफ्ट पिन रैम आर्म के साथ ही लगी हुई कनेक्टिंग रैम सिलेंडर और सिलेंडर सेफ्टी वाल्व ये एक्चुएटिंग लिंकेजेस जो क्वाड्रेंट के साथ में पोजीशन कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर के साथ जुड़ी हुई है। और ये है इसका डिस्ट्रीब्यूटर को जैसे ही ऑपरेट करते हैं तो लिफ्ट करेगा, जब आप लीवरों को नहीं चलाएंगे तो न्यूट्रल में काम करेगा। जैसे ही पोजीशन कंट्रोल लीवर को ऑपरेट करते हैं लिफ्ट होने लगेगा और फिर जितना ऑयल उसके अंदर भेजेंगे उस पर फिर होल्ड हो जाएगा और फिर से न्यूट्रल सर्किट काम करने लगेगा। खोलेंगे रिस्पॉन्स प्लेट ऐसे सब पलटा लें ऐसे थोड़ा है ना किसी प्लेट एक मत देना भाई लाओ 16-17 नंबर। सबसे पहले खोलेंगे इसे रिस्पॉन्स प्लेट को। रिस्पॉन्स प्लेट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्ट है। जैसे ही इसके बोल्ट खोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर भी आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। दूसरे ऑल नोट इधर उल्टी कर देना।
के लिए ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर, जिस पोर्ट के साथ में रिस्पॉन्स प्लेट जुड़ी रहती है और बोल्ट यहाँ पे माउंट होते हैं। इसमें 2 लीवर है, पोजीशन कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। ये अभी डाउन पोजीशन में, जैसे जैसे लीवरों की पोजीशन कंट्रोल लीवर का काम है उठाना, गिराना और बीच में कहीं भी रोकना किसी भी पोजीशन पे। और जैसे ही लीवर को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेंट पे डाउन पोजीशन लिखी हुई है और अप पोजीशन लिखी हुई है। पोजीशन में मैक्सिमम वो लिफ्ट हो जाएगा और बीच में कहीं पे भी लिफ्ट होकर होल्ड हो जाएगा, जो आप पोजीशन से कर सकते हैं। ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर का काम है जब आप ऐसे इम्प्लीमेंट चला रहे हो जिनमें सेंसिंग की ज़रूरत है, जब भी ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर का इस्तेमाल करना है, बाकी समय आपको नहीं करना। खोलते हुए जो दिखाया हुआ है वो इस जगह एक्चुएटिंग लिंकेजों के साथ में स्पूल वाल के साथ ये कनेक्ट रहता है और इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे लगा रहता है। ये आप देखिए जो लिंक इसके पोजीशन कंट्रोल लीवर के साथ चल रही है, पोजीशन कंट्रोल एक्चुएटिंग लिंक है, और दूसरा जो ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर के साथ चल रही है वो ड्राफ्ट कंट्रोल लिंक है। जो लीवर को चलाना है यहाँ से, ये देखिए इसके साथ में ये सेंसिंग डिवाइस, जो सेंसिंग पिन लगी हुई है, ये ऑटोमेटिक सेंस करती है लीवर को। जितना आपको रखना है, जितनी फास्ट सेंसिंग चाहिए, स्लो चाहिए, वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। लिखेगा ये भी लिंक है, ये हटाओ स्पिनर, उधर रखो ट्रे में। ये सबसे पहले खोलेंगे क्वाड्रेंट असेंबली। इसके लिए 2 बोर्ड लगे हुए हैं, ये 13 है, 13 का स्पैनर लगता है इसमें, और इससे खोल के इस कंट्रोल ड्राफ्ट मतलब क्वाड्रेंट असेंबली को पूरा बाहर खोलेंगे। इसको नीचे दबाओ। इसमें से इसको बंद कर देना। ये एक्चुएटिंग एक्चुएटिंग लिंक, और दूसरा ये भी एक्चुएटिंग लिंक, और क्वाड्रेंट को बाहर निकालते हुए जो रैम सिलेंडर है नीचे, वो इस बोल्टों के साथ माउंट है। ये 4 बोल्टों पे रैम सिलेंडर माउंट है। इसको यहाँ से जब नट को खोलेंगे तो रैम सिलेंडर नीचे निकल जाएगा। खोलो इसे, पानी का सही। हाँ, इसमें जो स्पैनर इस्तेमाल करते हैं वो 19 का स्पैनर है। क्रॉस हो रहा है, खोलते समय निकलते रैम सिलेंडर को निकालते हैं, निकालो। ये लिफ्ट आर्म को खोलने के लिए यहाँ से ये बोल्ट खोलेंगे। इसके साथ ही रॉक शाफ्ट लगी हुई है। रॉक शाफ्ट में जो स्प्लाइंस हैं वो इंटरनल लिफ्ट आर्म में जो स्प्लाइंस है वो उसके साथ मैच है। जब ये बोल्ट खोलेंगे तो स्प्लाइंस के साथ वो बाहर आ जाएगा। इस तरह से रॉक शाफ्ट से लिफ्ट आर्म करते हुए मास्टर स्प्लाइन बनी हुई है इसमें। इस साइड पे यहाँ पे मास्टर स्प्लाइंस बनी हुई है, जिसके साथ आपको कहीं कोई पॉइंट नहीं, मास्टर स्प्लाइंस के साथ मिला के इसे फिट करना। ऑयल ना है इसके लिए ये ओरिंग दी हुई है, बुश दिया हुआ है, और ये डायमंड बुश दिया हुआ है, और इसके साथ ही ये शाफ्ट निकाल दिया। इसको निकाल इस तरह से रैम आर्म और कनेक्टिंग को निकाल। यहाँ से खोलो ये बोल्ट इसके या लक्ष्मण से ड्राफ्ट पिन को अलग करते हुए यहाँ पे एक पिन लगी होती है, उसको निकालने के बाद स्पीड पिन को फिर पिन निकालेंगे और ड्राफ्ट पिन को बाहर कर लेंगे। ये
पोजीशन लिंकेज है और ड्राफ्ट लिंक को इस ब्रैकेट से खोलने के लिए 19 का सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे और टी हैंडल का एक्सटेंशन के साथ जब लगाएंगे बीच में नहीं है, इस साइड है ना, ध्यान रखना है। ये सेंसिटिव को खोलने के लिए 3 जो स्टड के साथ नट लगे हुए हैं इनको यूज़ करेंगे और बाहर नट को पूरा खोलने के बाद ये सेंसिटिव बाहर आ जाएगी। ऐसे पलटो, ये देखिए इस तरह से ही दिया हुआ है। यहाँ पे अंदर स्प्रिंग लगी हुई है। इसके बाद अपन इसे डिसमेंटल करके देखेंगे कि किस तरह से इसकी सेटिंग करनी है। ये सबसे पहले आप देखेंगे ये है क्वाड्रेंट पे पोजीशन कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। पोजीशन कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर के लिए एक सॉलिड शाफ्ट है, दूसरी हॉलो शाफ्ट है। ये यहाँ पे लगी हुई है, ये एक्चुएटिंग जो लिंकेजेस हैं ये जो कंट्रोल वाल है इसके साथ स्पूल वाल के साथ लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ का जब एडजस्टमेंट करेंगे तो 53.5 यहाँ का एडजस्ट इतने mm यहाँ पे अपन को इसका गैप रखना है। और नीचे इसमें लगी हुई है, ये है इसकी रिस्पॉन्स प्लेट। तो डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ रिस्पॉन्स प्लेट के साथ, फिर रिस्पॉन्स प्लेट का जो आउटलेट है यहाँ पे जो चेक वाल लगा इसके साथ में जुड़ा रहता है रैम सिलेंडर। रैम सिलेंडर ये ऊपर जो लगा हुआ है ये सिलेंडर सेफ्टी वाल इसके साथ है। इसके अंदर पिस्टन कनेक्टिंग रैम आर्म जुड़ा हुआ है इस फ्लॉन्स के साथ, रॉक शाफ्ट और रॉक शाफ्ट लगी हुई है लिफ्ट आर्म। ये इसकी जो ब्रैकेट है टॉप लिंक यहाँ पे कनेक्ट होती है। टॉप लिंक ये ट्रांसफर ये जो सेंसिंग ट्यूब है इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये सेंसिंग पिन लगी हुई है। ये जो सेंसिंग पिन है इस एक्चुएटिंग लिंक के साथ जुड़ी हुई है जो ऑटोमेटिक सेंस करती है। और पोजीशन कंट्रोल लीवर इसके साथ जुड़ा हुआ है जो जितना आप लिफ्ट करते हैं उतना लिफ्ट होता है, फिर से न्यूट्रल होता है। ऑटोमेटिक न्यूट्रल का काम रैम आर पे जो ये बना हुआ है कैम उसके कारण ऑटोमेटिक न्यूट्रल होता है। यहाँ पे ये ऑरेंज जो दी हुई है ऑयल, यहाँ से ये जो होल आप देख रहे हैं इसके अंदर ऑयल चला जाएगा और इसे लुब्रिकेट करते रहेगा और ऑयल बाहर ना जाए इसके लिए यहाँ पे सीलिंग रिंग दी हुई है। ड्राफ्ट कंट्रोल जो लीवर है इसको लोकेटेड करने के लिए जो प्लेट लगी हुई है इसको अपन डिसमेंटल करेंगे। इसके बाद फिर ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को निकालेंगे जो की के साथ लगा हुआ इस नट के साथ ये माउंट। इस तरह से यहाँ पे ये की लगी हुई है जिसमें जाके ये लॉक हो जाता है। और पोजीशन कंट्रोल लीवर निकालने के लिए ये नट खोलेंगे। इसमें नीचे रहो। लॉक वायर से निकालेंगे। फिर पोजीशन कंट्रोल लीवर निकालेंगे। अंदर जो गेप बनाए रखता है इसके लिए बाइसर लगा हुआ ऐसे यहाँ से। अब इसके अंदर ये जो शाफ्ट है ये ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर के लिए जो शाफ्ट लगी है सॉलिड शाफ्ट है। इस शाफ्ट को इस साइड से निकालेंगे। इसके बाद इस हॉलो शाफ्ट को निकालेंगे। क्वाड्रेंट से कंप्लीट सारी जो असेंबली जब आपने पूरा डिसमेंटल किया इसके बाद में यहाँ लगा के आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर सॉलिड शाफ्ट पे लगा हुआ है और पोजीशन कंट्रोल लीवर हॉलो शाफ्ट पे लगा हुआ है। ये सर्क्लिप लगा हुआ है जिससे
होलो शाफ्ट इस साइड ना जाए और यहाँ से नट टाइट कर देंगे ताकि कि प्रॉपर उस पर टेंशन रहे, जिससे वो लीवर फ्री ना हो। और ये क्वाड्रेंट पे इस तरह से आप ऑपरेट कर दें। रैम सिलेंडर है, इसके ऊपर लगा हुआ है सिलेंडर सेफ्टी वाल्व। इस वाल्व को खोलेंगे और इसकी ओरिंग भी चेक करेंगे, कहीं नीचे ओरिंग तो ख़राब नहीं हो गई है इसकी, और इसको इस तरह से खोल देंगे इसे। ठीक है, इसका सर आप लेना चाहते तो ये ले सकते हैं, इसका सिलेंडर सेफ्टी वाल्व। रैम सिलेंडर से पिस्टन को निकालते हुए, अगर पिस्टन नहीं निकलता तो यहाँ से अपन प्रेशर इसमें यहाँ से लगा देंगे, प्रेशर पाइप कोई भी कंप्रेसर के पास, तो यहाँ से पिस्टन बाहर आ जाएगा। ये इस तरह से पिस्टन को ऐसे, ये पिस्टन है, इस पे 3 रिंग लगी हुई है जो इसे सील करने का काम करती है। कंट्रोल वाल्व कंप्लीट, ये कंट्रोल वाल्व है जिसके फ्रंट कवर प्लेट और रियर कवर प्लेट, इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो सारे वाल्व डिसमेंटल करके फिर एक एक देखेंगे। और साथ में रखी है रिस्पॉन्स प्लेट। इसमें जो आपको पोर्ट दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, ये डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं 2 पोर्ट के साथ, और तीसरा जो पोर्ट ये दिख रहा है चेक वाल्व के साथ में, ये रैम सिलेंडर के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसकी रियर कवर प्लेट खोलेंगे, उसमें स्पैनर इस्तेमाल होता है 13 नंबर। रियर कवर प्लेट, इस पे ये इस तरह से ये ओरिंग लगी होती है। अनलोडिंग वाला, इसके अंदर अनलोडिंग वाल है जिसका ऑयल बाहर ना जाए, उसे प्रॉपर सील करने के लिए सीलिंग ओरिंग दी हुई है। अब खोलेंगे इसकी फ्रंट कवर प्लेट। इसमें भी जो स्पैनर इस्तेमाल किया जा रहा है वो 13 नंबर स्पैनर इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आप देखिए, ये है इसका स्पूल वाला। ये देखिए, इसमें है अनलोडिंग वाल। इस पे जो स्प्रिंग लगी होती है वो रियर कवर प्लेट साइड में ये स्प्रिंग रहती है, अनलोडिंग वाल को जो ऑपरेट करती है। उसके पोर्ट बता दो मुझे। इसमें जो इस तरह से ये अनलोडिंग वाल लगा रहता है और इस पे ये स्प्रिंग लगी होती है, और फ्रंट और रियर कवर प्लेट के बीच में ये काम करता है। तो इस कंट्रोल वाल्व हाउसिंग में एक और वाल्व है जिसे बोलते हैं बैक प्रेशर वाल्व। इसके लिए 28 का स्पिनर इस्तेमाल करते हैं।
ये आप देखिए केप, स्प्रिंग, राइडर और बॉल। और इसके अंदर जो बनी हुई है उसकी सीट बनी हुई है जिस पे बॉल बैठता है। इसे बोलते हैं कंप्लीट कंट्रोल वाल्व हाउसिंग। को निकालने के लिए स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर देंगे और इस प्लेट को इस तरह से निकाल देंगे। फ्रंट कवर प्लेट, स्प्रिंग और ये इसका स्पूल वाल्व। ये रिस्पॉन्स प्लेट है, इसमें रिस्पॉन्स वाल्व लगा हुआ है। यहाँ पे क्लोज और ओपन लिखा हुआ है। इसको आप क्लोज में कर देंगे तो रैम सिलेंडर का जो ऑयल है वो रिटर्न रिजर्वायर में नहीं जाएगा। और इसको अगर ओपन कर देते हैं तो वो रास्ता ओपन हो जाएगा और रिस्पॉन्स जितना आपको रिस्पॉन्स चाहिए उस हिसाब से ऑयल का फ्लो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे जो लगा हुआ है ये है इसका चेक वाल्व। चेक वाल्व से ऑयल रैम सिलेंडर में जाएगा, उतने प्रेशर पे ओपन हो जाएगा और लिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ से पंप कनेक्ट करेंगे। पंप की जो पाइप आउटलेट है वो दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे लगा हुआ। यहाँ से ऑयल यहाँ आएगा और डिस्ट्रीब्यूटर में जाएगा। देन यहाँ स्पूल वाल्व में जाएगा और यहाँ से रैम सिलेंडर में जाएगा। को खोलने के लिए 28 mm का स्पिनर इस्तेमाल करते हैं जिससे ये केप खुल जाएगा। इसके बाद सारे अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसे अपन बाहर करेंगे। इसका स्प्रिंग होल्डर चेक, स्प्रिंग, राइडर और इसका ये पूरा कंप्लीट चेक वॉल। इस वॉल के लिए सीट अंदर बनी होगी जो उस जगह जाके बैठ जाता है। पहले बॉल डालेंगे सर इसको थोड़ा सा खोल के देखिए सर। खुल जाएगा। खुल जाएगा। एक मिनट सर। रिस्पॉन्स वाल्व को खोलने के लिए लॉक पिन निकालेंगे। लॉक पिन निकालने के बाद में फिर ये इस तरह से देखिए, इस तरह से रिस्पॉन्स वाल्व लीवर जो है उसे निकालेंगे। इसके बाद फिर के ऊपर जो डस्ट केप लगा हुआ है उसको निकालेंगे। इसको उल्टा करके इस तरह से रिस्पॉन्स वाल्व। इसमें 3 सीलिंग ओरिंग दिए हुए हैं जिससे यहाँ से जो ऑयल जाएगा वो बाहर ना आए। तो इस तरह जो स्लॉट दिए हैं ये सेल्फ लुब्रिकेट भी होता रहे और कितनी गैलरी ओपन करना है वो ये रिस्पॉन्स वाल्व की तरह ही काम करता है। ये कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो इसे इस तरह से ये इस तरह से ही काम करता है। ये आपका कंप्लीट रिस्पॉन्स वाल्व जो अंदर गैलरी है उसके साथ ये पैसेज कनेक्ट होगा तो फुल रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप इसे जितना कनेक्ट करेंगे उतना रिस्पॉन्स आपका मिलेगा लोअरिंग के समय। में जो गैलरी है इसका बीच में रिस्पॉन्स वाल्व लगा हुआ है। इस तरह से आपको जो दिखाई दे रहा है एक पैसेज, और इस साइड भी ऐसे एक पैसेज दिखाई दे रहा है।
कंट्रोल वाल हाउसिंग में स्पूल वाल को इस तरह से फिट करते हुए लग जाएगा और इसके अंदर जो बोल्ट दिए होंगे फिर बोल्ट से हम टाइट कर देंगे। चार बोल्ट को 13 नंबर के स्पिनर से इन्हें फुल टाइट कर देंगे। बस ठीक है सर, बंद। आगे करो। अब इसमें रियर कवर प्लेट लगाने से पहले अनलोडिंग वाल डालेंगे। डायरेक्शन बता दो कैसे डालें। डायरेक्शन ये रहेगा, इधर स्प्रिंग लगेगी और ये कॉनिकल जो हिस्सा है वो अंदर जाएगा पहले, वो फ्रंट कवर प्लेट साइड में रहेगा। देखिए इसके ऊपर फिर स्प्रिंग और ये रियर कवर प्लेट। इस तरह से ये फुल इन्हें टाइट कर दिया। इस तरह अब इसके बाद में डालेंगे इसमें अनलोडिंग वॉल। सबसे पहले सीट के ऊपर डालेंगे वॉल, फिर राइडर, फिर इसके बाद स्प्रिंग और इसके बाद केप से उसे टाइट करें। ये रिस्पॉन्स प्लेट में सबसे पहले अपन चेक वाल के लिए वॉल डालेंगे, फिर राइडर, फिर इसके बाद स्प्रिंग और इसके बाद इसका केप टाइट कर देंगे। इस तरह से चेक वाल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आप डालेंगे रिस्पॉन्स वाल। रिस्पॉन्स वाल इस साइड से डालेंगे, इसकी ओरिंग चेक कर लेंगे। इसके बाद में रिस्पॉन्स वाल डालेंगे, इसके ऊपर केप लगाएंगे। केप लगाने के बाद में लीवर लगाएंगे और ये लॉक पिन लगा देंगे। बस कंट्रोल का एडजस्टमेंट किस तरह से आपको इसके एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले आप देखेंगे रैम आर्म की ये पोजीशन तो होगी। इसके बाद में पोजीशन लिंक, ये स्प्रिंग पिनिंग वाइसर यहाँ पे लगा हुआ, दूसरा कवर और यहाँ पे ड्राफ्ट लीवर और पोजीशन कंट्रोल लीवर। इसकी पोजीशन होगी डाउन में। और यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रोल वाल्व असेंबली यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे जो पोजीशन क्रैंक, पोजीशन एक्चुएटर और स्पूल वाल्व, इसके बीच में यहाँ से ये जो गैप पे आपको जो दिखाई दे रहा है 53.5 mm यहाँ से रखो। इसके लिए जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ इस रॉड में नायलॉन नट और हेक्सागोनल नट से आपको इसे एडजस्ट करना है। उस समय पोजीशन कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर की डाउन पोजीशन पे होंगे और आपकी लेफ्ट आर्म की पोजीशन डाउन होगी। इस तरह से एडजस्टमेंट करना है। इस का जो 53.5 mm आपको एक बार एडजस्ट करना है। इसके बाद लीवर को फिर घुमा के देखना, फिर से ये एडजस्ट करना। ये पोजीशन कंट्रोल लीवर की सेटिंग। अब आप इसमें देखेंगे ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर की पोजीशन। इसमें अब लीवरों की क्वाड्रेंट पे पोजीशन आप देखेंगे। पोजीशन कंट्रोल लीवर डाउन पोजीशन में, ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर अप पोजीशन पे, और उस समय लेफ्ट आर्म की पोजीशन ट्रांसमोड पोजीशन होनी चाहिए। और उस समय यहाँ पे जो एक्चुएटिंग लिंक और स्पूल वाल के बीच का जो गैप है, ये फ्रंट कवर प्लेट से इस तरह से ये 53.5 mm होना चाहिए। ये इसके एडजस्टमेंट है। इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ से इस नट को खोलेंगे, यहाँ से ये एडजस्टमेंट होगा।
हेक्सागोनल नट और नायलॉन नट से। जो सेंसिंग रॉड बाहर निकली हुई है इसका 17 mm होना चाहिए। जब ये एडजस्टमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे इतना होना चाहिए, जब भी प्रॉपर आपकी सेंसिंग हो। 17 mm। हाँ 17। सबसे पहले पोजीशन कंट्रोल लीवर का एडजस्टमेंट। क्वाड्रेंट में पोजीशन कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर डाउन पोजीशन में होंगे। उस समय लेफ्ट आर्म की पोजीशन भी डाउन पोजीशन में। उस समय आपको एक्चुएटिंग लिंक और स्पूल के बीच में 53.5 mm होना चाहिए। अगर ये उतना नहीं है तो आप यहाँ से लिंक को इस तरह से एडजस्ट करेंगे, जिसमें आपकी प्रॉपर सेटिंग हो सके। जो कंपनी ने सेट करके बताया है उस तरीके से ये सेट होना चाहिए। इसके बाद सेटिंग करने के बाद में फिर से आप लीवर एक बार चलाएंगे और फिर से क्वाड्रेंट पे डाउन पोजीशन में लाएंगे और उस समय फिर से एक बार रीचेक करेंगे। इस तरह से ये पोजीशन कंट्रोल लीवर की एडजस्टमेंट। ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर की सेटिंग करने के लिए पोजीशन कंट्रोल लीवर डाउन पोजीशन में और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर अप पोजीशन में और लेफ्ट आर्म पोजीशन ट्रांसपोर्ट पोजीशन रखते हैं। उस समय जो आपका यहाँ से जो एडजस्टमेंट है वो भी 53.5 होना चाहिए। अगर डिस्टर्ब है तो फिर यहाँ से आप उसे एडजस्ट करेंगे। इस तरह से इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं 53.5 mm होगा। उसके बाद सेंसिंग जो पिन है उसको भी आपको 17 mm एडजस्ट करना पड़ेगी। अब आप देखिए पीछे सेंसिंग ट्यूब जिस जगह रखती है उस जगह जो पिन निकली हुई है बाहर उसको इस तरह से 17 mm एडजस्ट करेंगे। इससे ये कंप्लीट एडजस्टमेंट हो जाएगा जिसमें ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर प्रॉपर काम कर सके। स्लीव, सेंसिंग ट्यूब, स्प्रिंग डॉवेल, सिम, सेंसिंग स्प्रिंग और स्प्रिंग सीट और सेंसिंग रॉड, कंप्लीट ये सारे कंपोनेंट्स हैं इसके सेंसिंग ट्यूब के। अब इसको लोगों को असेंबल करके 1 by 1 दिखाते हैं किस तरह से सारा कंपोनेंट उसमें लगेंगे। ये देखिए आप सबसे पहले सेंसिंग रॉड बैठेगी स्प्रिंग सीट में। इसके बाद स्प्रिंग इस तरह से, इसके बाद सिम और स्प्रिंग डॉवेल इस तरह से। इसके बाद से सेंसिंग ट्यूब के अंदर तरह से और यहाँ से इसे रजिस्टर को टाइट कर देंगे। ये आप देख रहे हैं इस तरह से इसे एडजस्ट करेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ना इस हिस्से से बाहर ना हो ताकि ये प्रॉपर सेट रहे। आप देख रहे हैं सेंसिंग जो रॉड है ये पिन इसके अंदर रहेगी यहाँ पे जब इसे असेंबल करेंगे और जैसे ही टॉपलिंग कंप्रेशन में आएगी ये सेंसिंग रॉड बाहर की तरफ आएगी और इस पिन को आप रखेंगे जिससे आपका सिस्टम ऑटोमेटिक
सेंस करेगा और उससे इम्प्लीमेंट लिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही इस पे से दबाव हटेगा फिर से वो लोअर हो जाएगा और उसी गहराई पे काम करते रहेगा। टॉप लिंक जैसे ही कंप्रेशन वाइज सेंस करेगा, कंप्रेशन जैसे ही हटेगा एक लिमिट से, जो लिमिट आपने सेट करी है उस पर, और फिर से उसी गहराई पे आपका इम्प्लीमेंट काम करने लगेगा। और इसको इस तरह से यहाँ पे कर देंगे। स्वराज का जो टॉप है हाइड्रोलिक सिस्टम, ये सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। इसके बाद में उसे ट्रैक्टर पर माउंट किया जाएगा। इसके साथ ही उठाते हुए उठाओ इसे, इस तरह से इस पे हाथ वहाँ से बोर्ड ये बोर्ड लगा दो पूरा सेंटर में हाँ ये लटका लगेगा। इसे थोड़ा सा ऊपर उठाओ ट्रांसफर ट्यूब डालते हुए, ट्रांसफर ट्यूब डालो इसके अंदर, उठाओ इसे थोड़ा सा ऊपर उठाओ, यहाँ से ऊपर उठाओ और ऊपर उठाओ, आगे से उठाओ ना, हाँ यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, ट्रांसफर ट्यूब डालो इसके अंदर, अरे यार डालो थोड़ा सा उठाओ और ऊपर उठाओ, डाल दे उसमें से भी। चलो हाँ सर डाल दो। पीछे पीछे बैठ के देखो नीचे कहाँ हाँ जा सर रहा है। हाँ आ गया सर आ गया हाँ जान दो। अरे इसमें नहीं लगेगा, अंदर लगेगा यहाँ पे। सर गिर गया ऊपर उठा निकाल निकाल कहाँ